ये क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर दोस्तों, सीमा के हवाले से बात करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा कि ये लोग आपके समाज को किस तरीके से ख़राब कर रहे हैं। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, सेलिब्रिटी समझते हैं, लेकिन इंतहाई गलीज़, बहुत ही घटिया किस्म के ये लोग हैं जो कि हर रोज़ अपने व्लॉग्स में आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मतलब इनको जो लिख के दिया जाता है ना, वही पढ़ के, वही उसी को प्रैक्टिस करके वो दुनिया को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ चीज़, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कर क्या रहे हैं। ये देखें, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये सीमा किसी मंदिर में गई है, वहाँ कोई बाबा है। ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें ये देखें। पहली बात तो ये है कि ये औरत अभी भी मुस्लिम है। आज के व्लॉग में ये कह रही थी कि कुछ मुस्लिम लोग आए थे। भाई तू भी तो मुस्लिम है, तूने अभी ये जो ईद गुजरी है, ये जो ईद गुजरी है, ईद नहीं मनाई तूने, ईद की सेवैयाँ नहीं बनाई तूने, तुम्हारे घर में लोग नहीं आए, VVIP लोग नहीं आए, उन्होंने तुम्हें ईद ही नहीं दी। ये अब भी सब कुछ कर रही है, लेकिन लोगों को गुमराह कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है। पूरी ज़िंदगी गौ माता, जो आपकी सनातनी बहन भाइयों की गौ माता है, उसका मांस मीट खाती रही, और अब हिंदुओं के जो धर्म गुरु हैं या जो उनके पंडित हैं, वहाँ उनकी महफिलों में जाके ये दिखा रही है। और हैरत की बात है कि ऐसे लोग जो आपके धर्म की सुरक्षा करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, उनकी हिफाजत करने वाले हैं, वो भी सीमा को देखते ही पता नहीं इतने खुश होते कि ओ सीमा आ गई, सीमा आ गई। अरे सीमा एक फितने का नाम है, एक दंगा फसाद का नाम है जो आप लोगों के साथ कर रही है। ये देखें, ये क्या कर रही है अब कहाँ गए वो सनातनी, कहाँ गए? पहले जो हैदर भाई के साथ जुड़े हुए थे, वो मोटे मोटे तगड़े तगड़े सांड की तरह, जो हमारे साथ भी हमारी लाइव में आया करते थे। कुछ महिलाएं भी थी, कुछ लोग दूसरे भी थे। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हैं? हमारे पास उनके वॉइस मैसेजेस पड़े हैं, आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। अरे तनवीर भाई, ये तो मसला ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। मैं तो मोदी, मेरी अप्रोच मोदी तक है, मेरी अप्रोच योगी तक है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। कुछ नहीं, पानी के बुलबुले, ठुस, खत्म। दोस्तों, हमें अपने उन 4 बच्चों की फिक्र है जो आपके देश में रहते हैं, जो रबूपुरा में रहते हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं। सीमा हर रोज़ आती है, कोई कभी घर दिखा रही होती है, कभी मंदिर दिखा रही होती है। जो इबादतें होती हैं ना, इबादत होती हैं, जो मतलब जिसको आप हिंदी में पूजा पाठ कहते हैं, वो दिखाई नहीं जाती। हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग, हम अपने इस्लाम मज़हब के अकॉर्डिंग हम इबादत करते हैं। कोई वो नमूदो नुमाइश नहीं करते, वो हम लोग नहीं दिखाते। आपके सनातनी बहन भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जो असली और नस्ली भारतीय हैं, राह चलते की पैदावार की बात नहीं कर रहा, जो बहुत सारी ऐसी लाइव रात को चलती रहती है जिसमें बुरा भला बोलते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। वो तो एक बाप की औलाद ही नहीं, उनका अगर DNA करवाया जाए तो 10-10 उनके बाप निकलेंगे। कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिनका कोई उनका वो नहीं है। जिस तरीके से AP सिंह टीके की पैदावार है, जैसे जानवरों को, गाय भैंस को वो ब्रीड करते हैं ना, टीका लगाते हैं, बच्चा पैदा होता है, AP सिंह वैसे ही निकला हुआ है। तो इस तरह के लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो असली और नस्ली भारतीय हैं, जो अपने देश के लिए बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि सीमा को
ऐसा नहीं करना चाहिए। सनातनी है ही नहीं, सीमा किसी भी सूरत में सनातनी नहीं है। ना ये पहले सनातनी थी, ना अब है, ना कभी बन सकती है। वो लोग खुद जो हैदर के साथ जुड़े हुए थे और आपके नकली वो थे, पंडित बने हुए थे, और बड़ी बड़ी हम उनकी इतना वो करते थे कि भाई ये तो बड़ी रूहानी पेशवा है, तो ये है वो है, समझ गया ना। वो खुद दावा करते थे, वो खुद हमारी लाइव में आके बोलते थे कि नहीं, सीमा कभी नहीं हो सकती, सनातनी बन सकती। फरहान जिसका खतना हुआ है, जिसकी सुन्नत हुई है, वो कभी मुस्लिम नहीं हो हिंदू नहीं बन सकते, ये हिंदू नहीं बन सकते। अब वो ही सीमा से पैसा वसूल करके लोगों को बांट रहे हैं कि भाई तुम लोग सीमा के खिलाफ बात नहीं करोगे, जो सीमा के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ उसको बुरा भला बोलोगे। तो दोस्तों, मोमिन मलिक साहब भी मैदान में निकले हुए हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर कोई ना कुछ करेंगे। ये अलग बात है कि सरकार साथ दे रही है, इदारे साथ दे रहे हैं, सिस्टम साथ दे रहा है, बल्कि सीमा ने पूरे सिस्टम को ही अपने पर्स में, अपनी जेब में, पॉकेट में डाला हुआ है, मालूम है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से बैठ के हम यही आवाज़, इसी तरीके से आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। क्या पता हमारी मेहनत कभी फल रंग लाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हैदर भाई के जो बच्चे हैं ना, वो उनका जो फ्यूचर है वो बड़ा ख़तरे में है, बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। कोई उनका वो नहीं है, किस हाल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किसी को पता नहीं। वीडियोज़ में वक्ती तौर पे जब कुछ लोग कमेंट्स करते हैं या बातें करते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन लेकर आते हैं। कभी बच्चों की मनपसंद आलू फ्राइज़, चिप्स बना रहे हैं, कचौड़ियाँ बना रहे हैं, ये बच्चे खाते हैं। बच्चों के खाने की ये चीज़ें हैं। आज भी जो कचौड़ियाँ बना रहे थे ना, आलू में पेशामत आ गई। हिंदुस्तान में आलू मेरे ख्याल में, पाकिस्तान में तो 15 रुपये, यानी कि 4 रुपये से 5 रुपये किलो, हिंदुस्तान के 5 रुपये किलो के हिसाब से आलू है, ठीक है। तो वहाँ मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा महंगे है, सीमा की वजह से। जो जितना इन्होंने खाया है, हर रोज़ आलू के पराठे बना रहे हैं, आलू के पराठे बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जो असली और नस्ली भारतीय हैं, वो हमें प्यार भी देते हैं, हमारा सपोर्ट भी करते हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आवाज़ बुलंद करते रहें, आवाज़ उठाते रहें। इंशाअल्लाह हक और सच जीतेगा कभी ना कभी, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।